रेडर मार्ग का जो अंदर कब्रिस्तान है उसके अंदर तदफीन होगी आज। ये देखें, दोस्त पहुंच चुके हैं। फ्रैंकफर्ट का आप देख चुके कई दफ़ा। आज आपको इधर का एक नया कब्रिस्तान दिखाते हैं। इंसान की आखिरी अमाज का। इन कब्रिस्तानों के अंदर एक ख़ास हिस्सा जो है वो मुसलमानों के लिए अलहदा मुख्तस कर दिया जाता है। अब ये चंद कब्रें हैं यहाँ पे। इसी तरह वो बाकी जो पुराने जिनकी कब्रें नहीं होती, जिनको ये क्रिश्चियन जिनको जला दिया जाता है, उनका भी एक साइड पे उन्होंने निशानियाँ बनाई हुई हैं। ये सारे उनके नाम लगे हुए हैं, उनके फूल लगे हुए हैं। वो जो लोग जो जला देते हैं फिर उनके लिए ये यादगार बनती है। कोरोना हालात की वजह से मुल्क की कमानी इनकी पूरी पासदारी करते हुए जनाजा जो है पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर तदफीन होगी इस्लामी तरीके के बिल्कुल मुताबिक। जनाजे के बाद हर किसी की कोशिश होती है कि जनाजे को कंधा दिया जाए। Einer nimmt diese Holz noch. जर्मनी में आप किसी भी शहर के कब्रिस्तान में चले जाएं तो आपको कब्रें बिल्कुल ऐसे बड़े साफ़ सुथरे माहौल में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक लाइन के ऊपर और क्या कहते हैं आला मेयार की नज़र आएंगी। सब अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक लोगों ने फूलों से इनको भरा हुआ है। कतबे लगाए हुए हैं, कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कब्रिस्तान, ये है रेडर मार्क डीबर्ग का इलाका। तो उसके एक हिस्से में मुसलमानों के लिए उन्होंने जगह मुख्तस की है बिल्कुल शुरू में, जहाँ भी 4-5 कमरे हैं। ये जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं सलीब के निशानात लगे हुए हैं, ये सारे जो हैं ये क्रिश्चियन या ईसाई लोगों की हैं। भी साथ साथ तदफीन का अमल जारी है कि हर जो भी शामिल हुआ है तदफीन में वो चाहता है कि अपने हाथ कब्र पे मिट्टी डालें। तो इस दौरान मैंने कहा आपको बाकी के जो कब्रें हैं उनका नज़ारा दिखा दें। दोस्त अब दुआ में शामिल होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोसेस जो है वो कब्र पे मिट्टी डालने का वो मशीन के ज़रिए इस वक्त जारी है। ये हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त अफजल साहब हैं। जर्मनी में कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो इनको नहीं जानती। इनकी अहलिया साहबा का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। ये बताएंगे वो कितनी अजीम बीवी थी, कितनी अजीम माँ थी। कोई बताएं अफसर साहब, कोई आपको कोई वाक़या याद हो अपनी बेगम साहबा के मतलब जो ख़ास याद रखने वाला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं बिलोंग पाकिस्तान लाहौर से हूँ। जब हम लोग यहाँ जर्मन में आए थे तो मैं क्योंकि एक मुलाजिम आदमी था इसलिए मैं रुक गया था। मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा। मेरी वाइफ अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आई। उसने स्ट्रगल की, वो यहाँ पे रुकी। यहाँ पे रुकने के बाद उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। बहुत मेहनत की उसने।
बहुत ही मेहनत की उसने। फिर उसके बाद उन्होंने अपने लवाकिन को बुलाया, मुझे बुलाया। ये सारी उसकी करामातें थी, खुदा ताला का फजल और उसकी दुआओं का नतीजा था, उसकी मेहनत का नतीजा था। फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मेरे काम में उसने बहुत ज़्यादा मदद की। मैं सब कुछ उसी की वसात से सीखा। मैंने जो काम कर रहा था मेरे काम में उसने मुझे पूरा साथ दिया। मैं अगर 2 दिन घर पे नहीं आया तो उसने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। उसने हमेशा मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद किया। मैंने हमेशा उसकी इज़्ज़त की। वो मेरे लिए बहुत ही मोहसन और प्यारी थी। मैं ताउम्र उसको हमेशा के लिए याद रखूँगा और हमेशा उस पर दुआएँ और बरकतें और खुदा ताला से उसके लिए दुआएं मांगता रहूँगा कि खुदा ताला उस पर रहमत करे, उसके पे फजल करे, उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत पाक साफ नेक और खुदा ताला के फजल से साबर औरत थी। बच्चों के साथ उसका बहुत ज़्यादा प्यार था। बच्चे बहुत खुश थे उसको। बच्चों से अस्पताल में जब गई थी तो बच्चों से वो तकरीबन हर वक्त उसने बच्चों को लट लगाई कि बच्चे मुझे मिले, लेकिन कोरोना की वजह से बच्चे उसको नहीं मिल सके। हसरत लेगी है वो अपने साथ ही। खुदा ताला उसके दर्जात बुलंद करे, खुदा ताला उस पर रहमत करे। बस मैं यही ये कह आपका सकता हूँ। सब कितने साल का साथ था? मेरा तकरीबन उसके 62-63 साल का साथ था, क्योंकि हम एक ही ख़ानदान के हैं, एक ही घर में हमने परवरिश पाई है। मेरी कज़न थी वो, हमें कोई पता नहीं था कि मेरी इसके साथ शादी होगी। जब हम लोग जवान हुए तो माँ बाप ने फ़ैसला कर दिया, फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद उसके बाद आज तक हमारे में कोई तफरीक नहीं थी। कभी उसने मेरे से कोई ऐसी अपने मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। कभी मैंने उससे, हाँ वो होता है कभी कभार होता है, सुबह शाम कभी थोड़ा सा बदमज़गी होगी 2-4 घंटे के बाद शाम को या सुबह मामला ठीक हो गए, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। वो आपको बहुत बड़ी साबर थी। उसके बाद खुदा ताला के फजल से उसको बहुत सारियाँ खूबियाँ थी। जितनी भी यहाँ पे उसकी मिलने वाली हैं उन्होंने तारीफ़ें इतनी की हैं कि मैं हमेशा उसकी तारीफ़ों को उनकी भी इज़्ज़त करूँगा और उसके साथ साथ उनके बोले हुए लफ्ज़ों को हमेशा अपने पास रखूँगा। आपने उनको कैसे माँ की सूरत में कैसे पाया? उनके 7 बच्चे थे, आखिर उन्होंने तरबियत की, उनको पढ़ाया लिखाया। माँ की सूरत में वो आज भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे वो उनकी बड़ी बहन है। माशाल्लाह उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी और वो ट्रीटमेंट भी ये, मैंने खुद भी अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझा बल्कि अपने दोस्त समझा। और हमेशा घरों में दोस्ताना माहौल रहा है। उसका भी बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो दोस्त हैं उसके, सहेलियाँ हैं उसके भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अपने उसके भाइयों के साथ बहनों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। खुदा ताला उस पर रहमत करे, उसके करे। इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने उससे सबक भी लिया, उसकी इज़्ज़त भी की है, उसने मेरी इज़्ज़त की है। हमने बहुत, आप बता रहे थे कि आपको खिदमत का बड़ा मौका मिला माशाल्लाह, मुरब्बियान के बच्चों के लिए शादियों पे खाना बनाने का, मस्जिद बैतुस्सबूह में बड़ा अरसा। तो ये आपको हौसला देने वाली और आपका साथ देने वाली, हौसला देने वाली ये मेरी बेगम थी। मेरे को काम सिखाया भी इसने, क्योंकि मैं जब काम करता था थोड़ा बहुत घर पे ले जाता था, इससे तरबियत लेने के लिए इससे पूछता था कि मैंने इसमें क्या गलती की है। फिर वो मुझे बताती थी। उसका बहुत ज़्यादा म्यार था खाने के मामले में, उसका बहुत ज़्यादा म्यार था। जितना भी आदमी कह सके वो मैं यही कहूँगा कि उसका बहुत म्यार था। उसकी बनी हुई हर चीज़ मुझे पसंद थी, हर बंदे को पसंद थी। पूरे ख़ानदान में उसके हाथ में एक लज्जत थी, बस मैंने उसी से काम सीखा था। हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मनी में लोग आपको एक टेस्ट का सब मास्टर समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि उनका खाना बना हुआ हम वही खाना चाहेंगे, तो उनके अंदर उनका भी एक किरदार है कि आपको इस सारा किरदार ही उसी का है। मेरे को, क्योंकि मैं एक मुलाजिम आदमी था, मैंने 24 साल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मैंने सर्विस की है। 24 साल मैंने सर्विस की है एज ए सुपरिटेंडेंट। मैं वहाँ पे काम करता था। मुझे क्या पता था ये क्या काम है, लेकिन यहाँ पे जमात की बरकतों से, जमात के कामों की वजह से मुझे थोड़ा शौक़ हुआ। शौक़ के साथ साथ मेरी घरवाली ने, मेरी बेगम ने मेरी तरबियत की, मुझे और जुस्तजू हुई कुछ। फिर उसके नुस्खा जात उसने दिए। खुदा ताला
का बड़ा एहसान है। एक वक्त वो था कि खलीफा वक्त राबिया साहब खुदावंद खलीफतुल मसीह राबिया के बेशुमार रहमत नाजिल करे, खुदा ताला उन पे दर्जात बुलंद करे। मेरे से उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए? मैंने कहा लाहौर पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैं एक मुलाजिम आदमी हूँ, अब यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, दुआ करो कि मैं कामयाब हो जाऊँ। खुदा ताला के फजल से उनके लफ्ज़ों ने ये मुझे कहा, आपने फरमाया कि मेहनत करो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। जब भी मैं कोई काम करता हूँ, जो भी मैं काम शुरू करता हूँ, ख़ास तौर पे खाने पकाने का, तो मेरे कानों में उनके लफ्ज़ याद आते हैं कि मेहनत करो, इंशाल्लाह ज़रूर का। बस उन्हीं के लफ्ज़ों की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं कामयाब हूँ। और मैं आज ये फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं ये इस काम में खुदा ताला ने मेरी बड़ी मदद की है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि ये मेरे ख़ानदानी काम नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरा काम दूसरे लोग भी लें। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाने की भी कोशिश की है, बताया भी है, और आज भी ये कहता हूँ कि आओ मेरे पास आओ, 2-3 महीने मेरे साथ रहो, मैं आपको हर किस्म का काम तो आपको सिखा दूँगा, ताकि आपके हाथ भी अच्छे हो जाएंगे, आप जमात की खिदमत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अगर प्राइवेट करेंगे तो अपना नसीब लेंगे, अगर जमात की खिदमत करेंगे तो आपके अपने दर्जा आकब सवारेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि काम सीखें और जमात की खिदमत करें। अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करे, आप सबको सब्र की तौफीक दे। बाकी अब हम दुआ में शामिल होते हैं, पीछे तैयार हो गई कब्र। शुक्रिया। नहीं अभी